हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस क्लास में हमने 12th क्लास का फिजिक्स जो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया है हमने, जिसमें चार्ज के बारे में स्टडी किया, चार्ज के प्रॉपर्टीज स्टडी किया और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी हम स्टडी किए। उसके बाद डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टडी किए, उसके साथ डेरिवेशंस भी हम डिराइव किए। तो अगला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल। पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ऑलरेडी पोटेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में, मतलब क्या है, 11th क्लास में हमने पढ़े उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया हमने। जिसका जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है? सेम नहीं है, सिमिलरिटी है। सेम नहीं है, सिमिलरिटी है। ठीक है, तो सेम और सिमिलर, हाँ, सिमिलरिटी क्या है हम यहाँ पढ़ लेंगे। हम देखेंगे क्या 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 सिमिलरिटी है। देख लो, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ पे एक चार्ज है, समझो एक चार्ज है पॉजिटिव, जिसका जो फील्ड है अप टू इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है बेटा? सर ये जो है ना इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा गया है, छोटा सा चार्ज। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो अर्थ का सरफेस और इसके सेंटर के बीच में का डिस्टेंस जो है ना, क्या है? 0 है। ओके, 0 है। और यहां पे ये क्या है? ये इन्फिनिटी है। ओके, ये इन्फिनिटी है। और यहां पे अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? mgh है। जब यहां पे h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। और यहां पे इसका इक्वेशन आएगा, उसका जो भी डिस्टेंस है डिनोमिनेटर में आता है। तो डिनोमिनेटर में अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इसका रिजल्ट क्या होता? 0 होता। इसका रिजल्ट क्या होता? 0 होता। ये एक सिमिलरिटी है। ठीक है, अब यहां पे देख लो, ये ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसा जैसा इंक्रीज करते गए तो यहाँ पे ये h का वैल्यू भी इंक्रीज होते रहता है। जब h का वैल्यू इंक्रीज होता है तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके सर, समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है? यहाँ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ जब ये जो चार्ज है, ये चार्ज जब इन्फिनिटी पे है पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। अब अगर ये चार्ज को ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की तरफ हम जैसा जैसा पास लेके आते गए तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये हो गया सिमिलरिटी। ओके, तो ये हो गया सिमिलरिटी बेटा, समझ में आ गया ना? अच्छा सर, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में
थोड़ा ये डिटेल पढ़ लेंगे हम, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है, ये टॉपिक का नाम ही है, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चलो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक, मतलब ये टाइटल हमको समझ में आना है, तो पहले का मैं जो एग्जांपल लिया वही यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल समझो, तो यहाँ पे एक चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर, यहाँ पे सोर्स चार्ज कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड इन ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, ऑल डायरेक्शन में। और इसका रेंज कहां तक है? इसका रेंज है अप टू इन्फिनिटी तक, इसका रेंज है अप टू इन्फिनिटी तक है, ओके। तो चल, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम जानने के लिए क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना है, तो यहां पे एक चार्ज है समझो, जो Q0 यूनिट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यूनिट चार्ज है। इस मतलब क्या है? यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये क्या है? 1 यूनिट है, मतलब 1 कूलम है, ओके, 1 कूलम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको तो पता है एट इन्फिनिटी पे यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0, इसका रिजल्ट 0, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट हम पक्का करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो चार्ज है, यूनिट चार्ज, ये सोर्स चार्ज की तरफ मूव करना है, सोर्स चार्ज की तरफ मूव करना है। जैसा सोर्स चार्ज की तरफ ये यूनिट चार्ज मूव होता है, जब फील्ड के अंदर आता है, तब क्या होता है, इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है, इसके वजह से, जो रिपल्शन फोर्स रहता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कूलम्स रिपल्शन फोर्स या इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट, मतलब यहाँ इसके ऊपर एग्जर्ट होता है। तो यहाँ पे रिपल्शन होने से ये इधर जाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन हम क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ये ए पॉइंट ले लो और ये बी पॉइंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो फोर्स उधर, रिपल्शन फोर्स इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, तो हम क्या करना है, इसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई करके क्या करना है, इसको यहां से यहां तक लेके आना है फर्स्ट। अब यहां से यहां तक लेके आए, मतलब क्या, डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस इंटू फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस इंटू फोर्स क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, ये वर्क डन क्या है, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए। जो वर्क डन यहाँ पे हमने किया, जो वर्क डन हमने यहाँ पे किया, जो यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आने के बाद जो वर्क डन किया, उसे हम क्या करेंगे, ये यूनिट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, तो क्या है, ये यूनिट पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट है समझो। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन, कहां से कहां तक,
इन्फिनिटी से ये तक, क्योंकि चार्ज का क्या है, चार्ज तो 1 है, ठीक है, चार्ज तो 1 है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करें, यही चार्ज को ये इन्फिनिटी से क्या करें, बी पॉइंट तक लेके आए, तो यहां पे भी वर्क डन किया, क्या किया, यहां पे भी वर्क डन किया, तो ये वर्क डन बी ले लो, ये क्या है, वर्क डन बी ले लो, तो यहां ये ए ले लो और ये बी ले लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे बी ले लो, तो यहां पे वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से थे, इन्फिनिटी से हम बी पॉइंट तक जो यूनिट चार्ज लेके आए, जो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो हमको पता है, क्या पता है, जैसा जैसा ये यूनिट चार्ज ये सोर्स चार्ज के तरफ आते रहता है ना, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहता है। मतलब क्या है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी और यहां का पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल, ये बी का, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ए पॉइंट पोटेंशियल से ज्यादा होगा, ठीक है, ए पॉइंट पोटेंशियल से बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद छोटे छोटे डेरिवेशन से बड़े बड़े डेरिवेशन तक हम करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तो हमको इक्वेशन, हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको पता चल गया, ठीक है, तो यही क्लियर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर प्रीवियस टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हम इक्वेशन क्या आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या है, वर्क डन, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए, और यह बी कौन सा भी एक पॉइंट है समझो, ठीक है, कौन सा भी एक पॉइंट है। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस क्या है, देखो, तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करना है, कैसे हमको डेफिनेशन लिखना है हमको, ओके, तो सिंगल वर्ड में हमको, मतलब सिंगल थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, तो क्या लिखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, is defined as the electrostatic potential energy per unit चार्ज। तो यहां पे ये सोर्स चार्ज है जिसका इन्फिनिटी तक इसका रेंज है। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी से कहीं पॉइंट तक एक चार्ज को, मतलब यूनिट चार्ज को हम लेके आने के बाद लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? वो काम करते हैं जो काम whatever work we did on that unit charge, that stores in the charge in the form of potential energy, चलो, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन के हिसाब, क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द electrostatic potential is defined as the
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना V से बताते, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय दैट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय दिस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे तो वर्क डन, इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन डिवाइड ऑन दिस यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन दिस यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमको कैसे लिखना है, और एक तरह भी हम लिख सकते, अदर फॉर्म भी वी कैन राइट दिस इक्वेशन, दिस डेफिनेशन, दैट इज हाउ, लेट अस सी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे, तो हम कुछ काम करें, तो वो एनर्जी जो है ना पोटेंशियल फॉर्म में वहाँ पे बॉडी मतलब चार्ज बॉडी में स्टोर होता है। तो इसे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी भी हम कहते हैं, वो हमको पता है। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, 2 पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो चार्ज के अराउंड, मतलब यहाँ पे देख लो। तो मैं फिगर और एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, समझेगा आपको, है ना। चलो, तो यहाँ पे एक चार्ज है यूनिट, सॉरी दिस इज नॉट यूनिट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज जिसे हम क्यू बोल के लेंगे। इसका रेंज जो है ना, फील्ड का रेंज अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट को कुछ भी ले लो, अब ये ले लो, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। तो यहाँ पे अगर चार्ज इन्फिनिटी से ये पॉइंट तक लेके आना है, तो हमको क्या करना है, जो ये दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स इधर रहता है, तो इसके अपोजिट फोर्स हम अप्लाई करके इसको यहां तक लेके आना है, इसको यहां तक लेके आना है। तो लेके आना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है। क्या करना है, वर्क करना है। तो यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी इसके मतलब पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे डेवलप होता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें, जो एक्शन हमने किया उसके हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करना है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential is defined as the amount of work done on unit charge, okay, on unit charge, that is unit charge कौन सा है, unit charge that is Q naught, unit charge that is Q naught। तो इसके हिसाब से अगर पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल V से बताते, पोटेंशियल का जो डिनोशन सिंबल है V से बताते। तो V इक्वल टू वर्क डन in bringing that point charge from infinity to that point we are taken here A on this charge। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक क्लियर कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया ना सर। ठीक है, तो चल, तो हाँ अच्छा सर समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और तो यहाँ पे तो डिफरेंस का मतलब क्या है, हमको पता है इन्फिनिटी से ये सोर्स के तरफ हम मूव होते गए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, और यहाँ इधर और एक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ये बी लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू बी हो गया। तो हमको पता है यू बी जो है ना, हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़े, यू बी जो है ना यू ए से भी बड़ा है। अगर यहाँ पे ए डेफिनेशन के हिसाब से हम इक्वेशन लिखे तो वर्क डन
वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी ऑन डिस्चार्ज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे ये दो इनके वैल्यू लिखना है, किसका वैल्यू लिखना है, ये दोनों का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए ऑन डिस्चार्ज, तो यहाँ पे जैसा ये इससे भी बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वर्क डन भी ये इससे भी ज्यादा होगा, तब यहाँ पे लिखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या लिखना है हमको, वी ए जो है ना, वी ए और सॉरी ये वी ए नहीं, ये वी बी होना है, ठीक है। तो हमको पता है, तो यहाँ पे वी बी जो है ना, वी बी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ओके, इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। चलो